सोचो, अगर एक साधारण सा बीज पूरी दुनिया को खत्म करने की ताकत रखता हो, जो पानी के संपर्क में आते ही एक विशाल पेड़ में बदल जाता है, जिसकी शाखा बादलों को पार कर देती है। लेकिन जितने बड़े पेड़ होते हैं, उतने ही विशाल दानव भी होते हैं, जो उसी पेड़ के जरिए आसमान से धरती पर पहुंचकर पृथ्वी पर कब्जा करना चाहते हैं। तो कैसे इंसान उनका सामना करेंगे और क्या उन्हें हरा पाएंगे? पूरी कहानी जानने के लिए मूवी को अंत तक देखें। फिल्म की शुरुआत में हमें जैक नाम का एक छोटा लड़का दिखाया जाता है, जिसे बचपन से ही राजाओं की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। वो खासकर एक शक्तिशाली किंग की कहानी बार बार सुनता था। उस समय कुछ पादरियों ने जादुई बीज बनाए थे, जिनका मकसद स्वर्ग तक पहुंचना था। जब उन्होंने उन बीजों को बोया तो एक विशाल पेड़ उगाया जो आसमान तक जाता था। लेकिन ऊपर पहुंचकर उन्हें पता चला कि वहां एक खतरनाक दुनिया है, जहां विशाल दैत्य रहते हैं। दैत्यों ने इंसानों को देखकर धरती का रास्ता ढूंढ लिया और नीचे आकर तबाही मचा दी। किसी तरह किंग के सैनिकों ने एक दैत्य को मार गिराया और उसके दिल से एक जादुई ताज बनाया गया। जब किंग ने वो ताज पहना तो सारे दैत्य उसके आगे झुक गए। इस ताकत से किंग ने उन्हें वापस उनकी दुनिया में भेज दिया, पेड़ को कटवा दिया और बचे हुए बीज अपने पास रख लिए। बाद में किंग की मौत के साथ ही वो बीज और ताज हमेशा के लिए दफना दिए गए। ये पूरी कहानी जैक को बहुत पसंद थी और महल की एक राजकुमारी को भी, क्योंकि वो उसी किंग के परिवार से थी और उसकी माँ उसे ये कहानी अक्सर सुनाया करती थी। अब कहानी हमें 10 साल आगे ले जाती है, जहाँ जैक अब बड़ा हो चुका होता है और अपने घोड़े को बेचने के लिए शहर जा रहा होता है। शहर पहुंचकर वो देखता है कि उसी पुराने किंग की कहानी पर एक नाटक चल रहा है, जिसे देखकर वो खुद को रोक नहीं पाता और अंदर चला जाता है। वहीं उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है, जो असल में राजकुमारी होती है, लेकिन आम इंसान की तरह भेष बदल कर आई होती है ताकि कोई उसे पहचान न सके। तभी कुछ बदमाश उसे परेशान करने लगते हैं। जैक ये देखकर आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एक लड़का उसे जोर से मुक्का मार देता है। जैक उन्हें डराने की कोशिश करता है और तभी अचानक वे लोग घुटनों के बल बैठ जाते हैं। जैक को लगता है कि वो उससे डर गए हैं, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो समझ आता है कि असल में राजकुमारी के गार्ड वहां पहुंच चुके हैं। इसके बाद राजकुमारी उनके साथ चली जाती है। दूसरी तरफ हमें रॉड्रिक नाम का एक शख्स दिखता है, जिससे किंग अपनी बेटी की शादी कराना चाहता है, लेकिन राजकुमारी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। रॉड्रिक जब उसके कमरे में जाता है तो वहां सब कुछ अस्त व्यस्त होता है और जांच करने पर उसे गमले में छिपा वही जादुई मुकुट मिल जाता है। हालांकि कहानी की किताब से कुछ जरूरी चीज गायब भी होती है। वो तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देता है कि पूरे शहर को सील कर दिया जाए और उस पादरी को ढूंढा जाए जो कहीं गायब है। उधर जैक अपने घोड़े को बेचने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एक पादरी उसके पास आता है और घोड़ा खरीदने की बात करता है। जैक पैसे मांगता है, लेकिन पादरी के पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो उसे कुछ रहस्यमय बीज दे देता है और कहता है कि इन्हें खास व्यक्ति तक पहुंचा देना, बदले में तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। जैक हैरान होता है कि भला बीज के बदले पैसे कौन देता है। तब पादरी उसे बताता है कि ये जादुई बीज हैं जो दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं, लेकिन इन्हें पानी से दूर रखना बहुत जरूरी है। इतना कहकर वो घोड़ा लेकर चला जाता है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर पकड़ा जाता है। घर पहुंचने पर जैक के अंकल उसे डांटते हैं कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, घोड़े के बदले बेकार बीज ले आया। गुस्से में वे बीज जमीन पर फेंक देते हैं। जैक उन्हें उठाने लगता है, लेकिन एक बीज लकड़ी के फर्श के छेद से नीचे गिर जाता है, जिसका उसे पता नहीं चलता। उसी वक्त बाहर तेज बारिश हो रही होती है और राजकुमारी महल से नाराज होकर भागती हुई वहां पहुंचती है, क्योंकि वो रॉड्रिक से शादी नहीं करना चाहती। बारिश से बचने के लिए वो जैक के घर में शरण लेती है। जैक उसे पहचान लेता है और दोनों बात करने लगते हैं। तभी बारिश का पानी उस छेद से होते हुए नीचे गिरता है और उस गिरे हुए बीज को छू लेता है, जबकि पादरी ने साफ मना किया था कि बीज को पानी न लगे। जैसे ही पानी बीज को छूता है, वहां एक विशाल पेड़ तेजी से उगने लगता है। चूंकि पेड़ घर के नीचे उगा था, इसलिए वो पूरे घर को ही ऊपर उठाने लगता है। राजकुमारी उस घर के साथ ही ऊपर फंस जाती है और जैक उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाता और वो आसमान की ओर चली जाती है। अगले दिन किंग वहां पहुंचता है और उस विशाल पेड़ को देखकर हैरान रह जाता है, जो आसमान में कहीं गुम हो रहा होता है। जैक उसे सारी बात बता देता है। किंग तुरंत एक टीम तैयार करता है और अपनी बेटी को बचाने के लिए ऊपर जाने का आदेश देता है। रॉड्रिक भी साथ जाने की जिद करता है और जैक भी उनके साथ शामिल हो जाता है। जब वे सब पेड़ पर चढ़ रहे होते हैं, तभी रॉड्रिक जानबूझकर रस्सी काट देता है, जिससे कुछ सैनिक नीचे गिरकर मारे जाते हैं। किसी तरह बचे हुए लोग ऊपर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक अजीब और खतरनाक दुनिया मिलती है जो धरती और स्वर्ग के बीच में थी। वहां पहुंचकर रॉड्रिक जैक को धमकाकर उससे जादुई बीज छीन लेता है। हालांकि जैक एक बीज अपने पास छिपा लेता है। इसके बाद वे लोग अलग अलग होकर राजकुमारी को ढूंढने निकलते हैं। हर तरफ खतरा मंडरा रहा होता है। जैक के ग्रुप के सामने एक विशाल दैत्य आ जाता है, जो उसके साथियों को पकड़कर ले जाता है। जैक उसका पीछा करता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि राजकुमारी भी वहीं होगी। दूसरी तरफ रॉड्रिक अपने साथियों के साथ होता है, लेकिन वो उनमें से एक को धोखे से मार देता है और तभी एक दैत्य उसके सामने आ जाता है, जो उसके साथी को खा जाता है और अब उसकी बारी होती है। तभी रॉड्रिक वो जादुई मुकुट निकालता है जो उसे मिला था। जैसे ही वो उसे पहनता है, दैत्य उसके सामने झुक जाता है। वो उस मुकुट की ताकत से सारे दैत्यों को अपने कंट्रोल में कर लेता है और उनके बीच जाकर खुद को अपना राजा घोषित कर देता है। वहीं उसे राजकुमारी और जैक का साथी भी मिल जाता है, जिसे दैत्य पकड़ कर लाए थे। मुकुट के असर से सारे दैत्य उसके सामने झुक जाते हैं, यहाँ तक कि उनका सरदार भी। रॉड्रिक उसके सिर पर पैर रखकर ऐलान करता है कि अब वही उनका राजा है और वे सब मिलकर धरती पर हमला करेंगे और इंसानों को गुलाम बना लेंगे। इसके बाद एक दैत्य राजकुमारी और जैक के पकड़े गए साथी को किचन में ले जाता है और उस साथी को मारकर खाने की तैयारी करने लगता है। ठीक उसी वक्त
जैक वहां पहुंच जाता है। दैत्य उस पर हमला करता है। उससे पहले ही जैक पास रखा बड़ा चाकू उठा लेता है और पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ता है। एक जोरदार वार में चाकू उसके शरीर में धंस जाता है और वो दैत्य वहीं खत्म हो जाता है। इस तरह जैक सही समय पर पहुंचकर अपने साथी की जान बचा लेता है और हालात को पलट देता है। इसके बाद जैक, प्रिंसेस और उनका साथी वहां से निकलकर आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से वो उस विशाल पेड़ के सहारे वापस धरती पर जा सकते थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि उसी रास्ते के पास एक बेहद खतरनाक जाइंट गहरी नींद में सो रहा था और जब तक वो जिंदा और वहीं मौजूद है, वहां से निकलना नामुमकिन था। अब यहाँ दिमाग लगाना जरूरी था, तो जैक और उसका साथी एक चालाक प्लान बनाते हैं। वो दोनों पास ही से मधुमक्खियों का एक बड़ा छत्ता उठा लाते हैं और चुपके से उस जाइंट के पास पहुंचते हैं। उस दैत्य ने जो चेहरे पर आर्मर जैसा मास्क पहना रखा था, उसे थोड़ा खोलकर वो उस छत्ते को अंदर की तरफ छोड़ देते हैं। बस फिर क्या था, सेकंडों में मधुमक्खियां उसे डंक मारना शुरू कर देती हैं। दर्द से तड़पते हुए वो जाइंट अचानक उठ जाता है और बेकाबू होकर इधर उधर झूमने लगता है। उसका संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है और वो सीधे नीचे गिर पड़ता है। नीचे खड़े किंग की नजर उस पर पड़ती है और उसे तुरंत अंदाजा हो जाता है कि अब जायंट्स धरती पर उतरने की कोशिश कर रहे हैं। खतरे को समझते हुए वो तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देता है कि उस पेड़ को अभी के अभी काट दिया जाए, क्योंकि अगर जायंट्स नीचे आ गए तो सब खत्म हो जाएगा। ऊपर उसी समय वो फाइटर जैक और प्रिंसेस से कहता है कि तुम दोनों नीचे निकल जाओ, मैं यहीं रुककर रॉड्रिक को रोकूंगा। उसे पता था कि अगर रॉड्रिक धरती तक पहुंच गया तो वो पूरी दुनिया में तबाही फैला देगा, इसलिए वो वहीं रुककर उसका सामना करने का फैसला करता है। जबकि जैक और प्रिंसेस पेड़ के सहारे नीचे उतरने लगते हैं। नीचे किंग के लिए यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि उसकी बेटी अभी भी ऊपर ही थी, लेकिन वो जानता था कि इस पेड़ को खत्म करना ही एकमात्र रास्ता है, इसलिए वो कटाई जारी रखता है। उधर ऊपर रॉड्रिक अपने जायंट्स के साथ धरती पर उतरने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन तभी छिपा हुआ फाइटर उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जोरदार भिड़ंत होती है और आखिरकार फाइटर उसे खत्म कर देता है। जैसे ही रॉड्रिक मरता है, उसके सिर से वो जादुई ताज गिर जाता है। इसी बीच नीचे सैनिक पेड़ को काफी हद तक काट चुके होते हैं और वो धीरे धीरे गिरने लगता है। ऊपर मौजूद फाइटर भी उसी पेड़ के साथ नीचे गिर रहा होता है और जैक और प्रिंसेस भी उसी रास्ते से नीचे आते हैं, लेकिन किस्मत से तीनों बच जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि वो ताज अब जायंट्स के सरदार के हाथ लग जाता है। जैसे ही वो उसे पहनता है, बाकी सारे जायंट्स उसे अपना नया राजा मान लेते हैं। अब पेड़ कट चुका था, इसलिए सीधे नीचे आना मुमकिन नहीं था। तभी उन्हें एक थैली मिलती है जिसमें वही जादुई बीज रखे होते हैं। ये बीज रॉड्रिक के जेब से निकल गए थे। अब जायंट्स के नए किंग उन बीजों को पानी में डाल देते हैं और देखते ही देखते वहां कई नए विशाल पेड़ उगने लगते हैं। फिर वे सब मिलकर उन पेड़ों को नीचे धरती की ओर मोड़ देते हैं और दोबारा आक्रमण की तैयारी कर लेते हैं। नीचे किंग को अपनी बेटी सुरक्षित मिल जाती है और वो राहत की सांस लेता है। खुशी में वो जैक का धन्यवाद करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि जैक और प्रिंसेस के बीच अब कुछ खास रिश्ता बन चुका है। जैक खुद को एक आम और गरीब इंसान समझते हुए उसे अलविदा कह देता है और वहां से निकल जाता है। लेकिन जाते जाते जब वो आसमान की ओर देखता है तो उसे फिर से वही पेड़ नीचे आते हुए दिखते हैं। वो तुरंत समझ जाता है कि खतरा अभी टला नहीं है। बिना समय गवाए वो घोड़े पर सवार होकर किंग को चेतावनी देने निकल पड़ता है। जैसे ही वो पहुंचता है, चिल्लाकर बताता है कि जायंट्स वापस आ चुके हैं और तभी हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। विशाल दैत्य चारों ओर तबाही मचाने लगते हैं। अपनी जान बचाने के लिए किंग और उसके सैनिक महल की ओर भागते हैं, क्योंकि वहीं जाकर वो खुद को सुरक्षित रख सकते थे। ये वही शाही परिवार था जिसने कभी जायंट्स को हराया था, इसलिए अब वो बदला लेने आए थे। जैसे तैसे सब महल के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन जैक पीछे रह जाता है। जैसे ही दरवाजा बंद होने वाला होता है, ठीक उसी वक्त जैक अपने घोड़े के साथ छलांग लगाकर अंदर घुस जाता है, लेकिन जायंट्स का लीडर उस पुल को पकड़ लेता है। फाइटर तुरंत आदेश देता है और सैनिक उस पर तीरों की बारिश कर देते हैं, जिससे वो नीचे आग और पानी में गिर जाता है। हालांकि वो हार नहीं मानता और नीचे से दूसरा रास्ता खोजने लगता है। इधर महल के दरवाजे को बंद करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन बाहर से जायंट्स उसे तोड़ने में लगे थे। हालात बिगड़ते जा रहे थे। जायंट्स जलते हुए पेड़ों को महल के अंदर फेंकने लगते हैं, जिससे दीवारें टूटने लगती हैं। ये देखकर किंग समझ जाता है कि अब हालात उसके बस से बाहर हैं। वो प्रिंसेस को एक सीक्रेट रास्ते से भेजता है, जहां उसे एक फायर सिग्नल जलाना था ताकि मदद बुला सके। जैक भी उस मिशन पर निकल पड़ता है, लेकिन तभी जमीन जोर जोर से कांपने लगती है, क्योंकि वही जायंट लीडर जमीन फाड़कर बाहर आ जाता है और दोनों को पकड़ लेता है। वो जैक को खाने ही वाला होता है। तभी जैक अपना आखिरी बचा हुआ जादुई बीज निकालकर सीधे उसके मुंह में डाल देता है। बीज पेट में जाते ही अंदर उगने लगता है और कुछ ही सेकंड में उसका शरीर अंदर से फटने लगता है। वो दर्द से तड़पता हुआ दोनों को छोड़ देता है और आखिरकार टुकड़ों में बिखर जाता है। उसी के साथ उसका हाथ कटकर जैक के पास गिरता है, जिसमें वही जादुई ताज होता है। दूसरी तरफ महल में जायंट्स पूरी तरह घुस चुके होते हैं और किंग और सैनिकों के सामने खड़े होते हैं। ऐसा लगता है कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी अचानक सारे जायंट्स घुटनों पर बैठ जाते हैं। सब हैरान रह जाते हैं और जब पीछे देखते हैं तो पता चलता है कि जैक ताज पहने खड़ा है। ताज की ताकत से अब वो उनका नया राजा बन चुका था। वो आदेश देता है कि सभी जायंट्स तुरंत अपनी दुनिया में वापस चले जाएं। उसके आदेश का पालन करते हुए सारे जायंट्स वापस चले जाते हैं। खतरा टलने के बाद सभी पेड़ों को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाता है। बाद में जैक और प्रिंसेस की शादी हो जाती है और समय के साथ उनके 2 बच्चे भी होते हैं। जैक अब अपने बच्चों को वही कहानियां सुनाता है जो उसने बचपन में सुनी थी। जब बच्चे उससे पूछते हैं कि वो जादुई ताज अब कहाँ
कहाँ है, तो जैक मुस्कुराते हुए बताता है कि उसे आज भी सुरक्षित रखा गया है, लेकिन अब उसे इतना खूबसूरत बना दिया गया है कि कोई पहचान भी नहीं सकता कि उसमें इतनी बड़ी ताकत छिपी हुई है। तो आखिरकार एक साधारण लड़के ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े योद्धा नहीं कर पाए। जैक ने न सिर्फ दैत्यों को हराया बल्कि उस ताकत को भी अपने कंट्रोल में किया जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकती थी। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है, क्या वो जादुई ताज सच में हमेशा के लिए सुरक्षित है या फिर किसी दिन कोई और उसे ढूंढ निकालेगा और एक बार फिर वही तबाही लौटाएगी, क्योंकि ताकत कभी खत्म नहीं होती, वो बस सही या गलत हाथों में चली जाती है। और इस बार वो सही हाथों में थी, लेकिन अगली बार कौन जाने। अगर आपको ऐसी ही जबरदस्त मूवी स्टोरीज पसंद है तो जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है।